हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक शर्मा। आज की जो ड्रग है उसका नाम है एंटी इमेटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड इमेटिंग का मतलब होता है वोमिटिंग। अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग हो रही है या फिर अर्ज ऑफ वोमिटिंग यानी उसको उल्टी करने की इच्छा हो रही है या उसका नोजिया हो रहा है यानी उसका जी मचला रहा है, तो उस कंडीशन में अपन जो ड्रग काम में लेते हैं वो एंटी इमेटिक क्लास के कैटेगरी में आती है। Antiemetic are the drug which prevent और कंट्रोल द वोमिटिंग एंड नोजिया। नोजिया एंड वोमिटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट या फिर कंट्रोल करती है ये दवाइयाँ। अब इसमें चार क्लासेस हैं। इसका क्लासिफिकेशन मैंने किया है। फर्स्ट है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। फुल फॉर्म है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर। मतलब ये ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होता है। एंटा का मतलब होता है कम कर देना या ब्लॉक कर देना। एंटा का मतलब होता है कम और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अब इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम है ओंडासेट्रोन। मैंने यहाँ स्टार लगाया है। इसको बहुत काम में लेते हैं। यूएसए में इसको बहुत रेफ़र करते हैं, इंडिया में भी इसको बहुत रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस ड्रग है। फिर है ग्रेनसेट्रोन और फिर है डोलासेट्रोन। 3 ड्रग आती है, ओंडासेट्रोन, ग्रेनसेट्रोन, डोलासेट्रोन। फिर उसके बाद में है डोपामिन एंटागोनिस्ट। डोपामिन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन को क्या है इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो अपन अगर डोपामिन एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा, डोपामिन का लेवल कम होगा। डोपामिन का लेवल कम होगा तो ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसका नाम है डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। इसमें आती है डोमपेरिडोन, ओलेंजापाइन और मेटक्लोप्रामाइड। 3 ड्रग आती है, डोमपेरिडोन, ओलेंजापाइन और मेटक्लोप्रामाइड। फिर है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, सिक्रेशन बढ़ाता है, बॉडी के अंदर सिक्रेशन बढ़ाता है। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था। तो हिस्टामिन के अगेंस्ट अपन ड्रग देंगे एंटी हिस्टामिन। इसमें आता है साइक्लाजाइन, डिफेनहाइड्रामाइन। मैंने यहाँ स्टार लगाया तो ये फेमस है, ध्यान रखना है, ज़्यादा काम में लेते हैं। डिफेनहाइड्रामाइन, मैक्लाजाइन, प्रोमेथाजाइन और हाइड्रोक्सीजाइन। ठीक है, लास्ट है एसिटाइल सॉरी एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर क्या होता है, जो एसिटाइल जो होता है, एसिटाइल कोलाइन, जो एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उनसे सिक्रेशन करवाता है एसिटाइल कोलाइन। तो एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो ज़्यादा सिक्रेशन करेंगे, बॉडी के अंदर सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में पर्सन को वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा। तो अपन क्या क्या कौन सी ड्रग देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, जिसमें फर्स्ट आती है हायोसिन एंड सेकेंड आ रही है डाइसाइक्लामाइन। ठीक है, नेक्स्ट है ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनेमिक। फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक। एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब जो एसिटाइलकोलाइन है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में सिक्रेशन कम हो जाते हैं और पर्सन को वॉमिटिंग से प्रिवेंट हो जाता है। फिर है एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा। तो दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड दे एक्ट बाय एन इफेक्ट ऑन वॉमिटिंग सेंटर एंड प्रोड्यूस सेडेशन। सेडेशन का मतलब तो होगा पर्सन को नींद आएगी या फिर वो एक तरह से नमनेस को फील करेगा, उसको नींद आने लग जाएगी, वो होता है सेडेशन। और वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है, शॉर्ट में अगर अपन लिखें तो उसका नाम है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है वो क्या करता है, वोमिटिंग को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, वोमिटिंग करवाता है। ये अपना वोमिटिंग सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। शॉर्ट में मैंने लिखा है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, ये वोमिटिंग सेंटर है, एग्जाम में भी पूछ लें तो आप लिख देना कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। फिर है डोपामिन एंटागोनिस्ट। जो डोपामिन एंटागोनिस्ट क्या करती हैं, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं। आल्सो दे प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो काम करती है अंदर, जो मोटिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन जो चलता रहता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, फूड के साथ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। एंड क्विक गैस्ट्रिक एम्पिटी।
मतलब अगर अपन पर्सन को डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग अगर अपन देते हैं तो पर्सन का क्विक गैस्ट्रिक एम्पिटी हो जाएगा। क्विक गैस्ट्रिक एम्पिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही अपन ये ड्रग देंगे अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर मोटिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो अंदर जो फ्लूइड है, फूड है, वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, पर्सन को वॉमिटिंग हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ लिखा है क्विक गैस्ट्रिक एम्पिटी। गैस जिस जो ड्रग है वो है डोपामिन एंटागोनिस्ट, जो क्विक गैस्ट्रिक एम्पिटी पर्सन को करवा देती है। ठीक है। फिर है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब ये ड्रग क्या करती है, इसमें सीरोटोनिन होता है। सीरोटोनिन भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। और CNS एंड गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, मतलब दे ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर इन द CNS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीरोटोनिन को ब्लॉक करेगा। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से जो सीरोटोनिन जो सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन के पास, उसको वहाँ से ब्लॉक कर देगा। और जो CNS के अंदर जो सीरोटोनिन रिसेप्टर उसको भी वहाँ से क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ये दवाइयाँ अपन कब लेते हैं, सो दे कैन बी यूज्ड ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक कोष्टक में कीमोथेरेपी, ड्रग नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन होने के बाद अपन ये दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से पर्सन को नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं होता। एंड साइटोटॉक्सिन यानी जैसे कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट के लिए अपन काम में लेते हैं, तो कीमोथेरेपी अपन जो ड्रग देते हैं तो पर्सन को क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। तो उससे प्रिवेंट रहने के लिए अपन साथ में ड्रग देते हैं, उसका नाम है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, होंडा सेट्रॉन। तो जिससे पर्सन को क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग नहीं होता। उसके बाद में है इंडिकेशन, फार्मेकोथेराप्यूटिक। फर्स्ट क्लास है 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन मैनेज ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। अगर कोई पर्सन कीमोथेरेपी पे है तो उसके साथ अपन ये दवाइयाँ दे सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन को नोजिया एंड वॉमिटिंग नहीं होता। और ऐसे भी अपन इसको नॉर्मल भी इसको काम में लेते हैं। फिर है एंटीस्टामिन। एंटीस्टामिन से सच एज डिफेनहाइड्रामाइन, जो मैंने स्टार लगाया था, डिफेनहाइड्रामाइन इज़ यूज फॉर द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे अपन ट्रेवलिंग कर रहे हैं और अपन पहले से ही इल है, तो अपन इलने से सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपन को नोजिया वोमिटिंग होता है, सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होता है, तो वो होता है मोशन सिकनेस। एंड मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो फीमेल होती है उसको मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है। तो एंटाहिस्टामिन सच एज डिफेनहाइड्रामाइन इज यूज फॉर द मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। फिर है एसिटाइल एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक अपन सच है जैसे हायोसिन है, डाइसाइक्लामाइन है, आर यूजफुल इन ट्रेवल सिकनेस। ट्रेवल सिकनेस का मतलब होता है जैसे अपन कोई व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपन को अगर वोमिटिंग होता है, नोजिया होता है, तो कईयों को प्रॉब्लम रहती है ना, बस में सफ़र करते हैं, कार में सफ़र करते हैं, तो उनको नोजिया वोमिटिंग होता है, तो उससे प्रिवेंट रहने के लिए अपन हायोसिन या फिर डाइसाइक्लामाइन ड्रग अपन ले सकते हैं। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो डिफेनहाइड्रामाइन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है इन हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट। अगर कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है जब अपन ड्रग देते हैं तो ये दवाइयाँ उसको नहीं देनी है। फिर है मेटक्लोप्रोमाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। किसी पर्सन को अगर जैसे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, या उसको कैंसर है, इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है, या फिर उसको ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है कोई भी, तो उसमें मेटक्लोप्रोमाइड ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि यह क्या करेगी, मोटिलिटी को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से पर्सन को फिर ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा। तो कॉन्ट्राइंडिकेट इसमें ये होती है। फिर है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, फिर है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ बाई सिक्रेशन, जो सिक्रेशन कम होंगे तो माउथ है उसका जो स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो पर्सन जो है उसका माउथ ड्राइनेस होगा, सूखा सूखा।
पेन इन IM इंजेक्शन साइट, जहाँ पे इंजेक्शन अपन दे रहे हैं वहाँ पे पेन होगा। रेक्टल इरिटेशन यानी मलाशय जो होता है रेक्टल, वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है पर्सन को। ड्राउजीनेस, जो डिफेनहाइड्रामाइन का सिरप जो आता है, ऊपर ड्रग है मेंशन की हुई है, देखना। डिफेनहाइड्रामाइन जो है वो लेने के बाद पर्सन को ड्राउजीनेस फील होता है, उसको बहुत नींद आती है। और भी जो ड्रग होते हैं उसमें भी ड्राउजीनेस अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद में है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है कि यूज़ ऑफ एंटीस्टामिन अदर CNS डिप्रेशेंट इंक्लूडिंग ओपियोइड एंड सेडेटिव ड्रग्स कोज अडेप्टिव CNS डिप्रेशन। मतलब अगर अपन साथ में ओपियोइड ड्रग ले रहे हैं, साथ में सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, जैसे बारबिचुरेट है, नॉन बारबिचुरेट है, बेंजोडाइजेपनीज जो ड्रग है, वो अगर अपन साथ में लेने, ओपियोइड यानी पेन रिलीज जो ड्रग आती है, वो अगर इन दवाइयों के साथ में अगर अपन लेंगे तो CNS ज़्यादा डिप्रेशन होगा। CNS ज़्यादा डिप्रेशन होगा तो पर्सन में जो सेडेशन आता है वो बढ़ जाएगा, पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सेडेशन में जाएगा। तो उसमें एक साथ ये दवाइयाँ नहीं देनी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जैसे पर्सन को नोजिया वोमिटिंग हुआ है तो उसका जो फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी क्या है, इम्बैलेंस हुआ है। तो नर्स को क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए पेशेंट का कि उसका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है। सेकंड है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हेन टेकिंग एंटीमेटिक ड्रग। अगर पर्सन एंटीमेटिक ड्रग ले रहा है तो उसको बोलना है कि आपको एल्कोहल नहीं लेना है साथ में, वरना इसका जो सेडेशन है ड्रग्स का वो बढ़ जाएगा। Advise the patient to take oral antiemetic 1 hour before exposure to condition causing motion sickness और before traveling। जैसे अपन कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या मोशन सिकनेस का मतलब जैसे अपन को इलनेस पहले से ही फील है और अपन को पता है कि अपन को गाड़ी में बैठने से नोज़िया वॉमिटिंग होगी, तो अपन को 1 घंटे पहले, जैसे अपन ट्रैवलिंग कर रहे हैं 10 बजे, तो 9 बजे दवाई ले लेनी चाहिए ताकि 1 घंटे में उसका असर हो जाए और उसके बाद पर्सन को नोज़िया एंड वॉमिटिंग ना हो। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।